हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जे मिनी यूट्यूब चैनल। तो अगर आप में से कोई इस चैनल में नए हैं तो मेरा नाम जेम है और मैं बचपन से इंडिया हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। ये हमारी छोटी सी परिवार है, मेरे माँ बाप, मेरे छोटा भाई और मेरा बेटा। बोलते हैं ना, छोटी परिवार सुखी परिवार। मेरा बचपन, मेरा पढ़ाई, सब कुछ अभी तक तिब्बती की सोसाइटी में हुआ है। वैसे मेरी मम्मी रशिया से है, लेकिन जब से वो छोटी थी उसका तिब्बत के साथ कुछ खास संबंध था। ये 2005 की फ़ोटो है, मैं मम्मी के साथ खड़ी हूँ। तो ये यही जगह है जिसको आप फ़ोटो में देख रहे, लेकिन ये काफ़ी बदल चुका है। अभी जहाँ हम पहले खड़े थे, अभी इस जगह में बहुत बड़ा बिल्डिंग है जिसका नाम टी बिल्डिंग रखा हुआ है। इसमें टिबेटन म्यूज़ियम भी है। पहले ये जगह इतना कंजेस्टेड नहीं था। हमारा जो स्कूल बस है वो स्टूपा को चक्कर लगा के स्कूल के लिए निकल जाता था सुबह। जैसे आपने नोटिस किया होगा, पिछले कई हफ्तों के लिए मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था कोई भी वीडियो अपलोड करने के लिए। कभी ये तो कभी वो, पता नहीं है टाइम कैसे गुजर जाता है। तो अभी कुछ पल दिन हम दोनों एक छोटी सी आउटिंग के लिए जा रहे हैं। आज सैटरडे है। पता है दोस्तों, कभी कभी ऐसे लगता है कि हम घर में ज़्यादा बैठने की वजह से ज़िंदगी कितना खूबसूरत है महसूस कर नहीं पाते हैं, और बाहर आने के बाद ये ताज़ा ताज़ा हवा, आसमान, बादल, पेड़, ये सब देख के फिर ऐसे एहसास होता है कि यार ज़िंदगी वाकई में कितना खूबसूरत है, ये प्रकृति सब कुछ। मुझे बचपन से पहाड़ों से बहुत प्यार है। जब मैं 3-4 साल की थी तब हम मम्मी के साथ रशिया के बुर्यातिया नाम के एक शहर में रहते थे, वो भी पहाड़ के इलाका में है। तो वहाँ से भी इस तरह के माउंटेन्स व्यू की नज़ारा बहुत सुंदर हुआ करता था। मेरे पास इस जगह के कुछ फ़ोटोज़ भी है, पुरानी फ़ोटोज़। देखिए कितना सुंदर है ना। तो मुझे याद है कि मैं बहुत जिक्र कर रही थी जब मैं छोटी थी कि मुझे ऊपर पहाड़ में ले चलो। लेकिन सारे बड़े लोग बोल रहे थे कि यार तुम अभी छोटी हो, चल नहीं पाओगे, जब तुम 7 साल की हो जाओगी तब हम तुमको ले जाएंगे, इसे बोल के मना कर रहे थे। और मुझे इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता था कि यार ये लोग मुझे क्यों लेके नहीं जाते साथ में। लो पहुंच गए हम मैकलूड में। आप इसी तरह के मिसिंग कंप्लेंट्स देखेंगे। मिसिंग सिंस 1959 गिंडन शुगिनिमा। श्री परम पावन दलाई लामा जी को तो सारा विश्व जानता है, लेकिन इस तस्वीर में जो इनके साथ बैठे हैं, इनका कहानी गम लोगों को जानकारी है कि इनके साथ क्या हादसा हुआ है। ये श्री परम पावन दलाई लामा जी के साथ में खड़ा है पंचन रिम्पोछे, जो तिब्बत में दलाई लामा जी की तरह बहुत ही मशहूर, बहुत ही हाई रैंकिंग लामा थे। तिब्बत पर चीन के कब्जा होने के बाद हज़ारों तिब्बतियों अपने घर को छोड़ के दूसरे देश पे निर्वासित हुए थे, लेकिन पंचन रिम्पोछे तिब्बत में रह के चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ उठे थे और पूरी कोशिश लगा रहे थे कि तिब्बती संस्कृति नाश ना हो, तिब्बती संस्कृति बचाया जाए, इसलिए बहुत मेहनत लगा रहे थे। माना जाता है कि चाइनीज़ ऑफिशियल्स ही उनको ज़हर देके उनको मरवाया था। तो इनकी रेइनकार्नेशन आने के बाद 1995 में दलाई लामा जी ने ऑफिशियली स्टेट किया है कि ये छोटा लड़का यही पिछले पंचन लामा जी के रेइनकार्नेशन है। ये स्टेटमेंट देने के बाद 1-2 दिन के बाद ही चाइनीज़ ऑफिशियल्स ने इनको गायब कर दिया है, और अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है कि इनका हालत कैसे है, इनके माँ बाप की हालत कैसे है। अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। तो आज शनिवार होने की वजह से बाप रे मैकलूड में कितनी भीड़ थी। मैंने बागजू मार्गो लेके आए, ठीक है। Thank you very much.
उन्होंने मजाक में बोला था, लेकिन हमने असली में लेके आया, असली में लेके आया। इस सफर से इंतजार है, 1 साल हो गया बस हम वो ना खाएंगे। समर को एक टिबेटन डिश होता है, एक स्वीट डिश। तो मैं काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि मैं लेके आऊँगी, तो आज मैंने सच में बनाया, लेके आया है। मैक्लोड से ऑटो लेके, बहुत मुश्किल से ऑटो मिला था हमको। हम धर्मकोट पहुँच गए। तो दोस्तों, अभी जितना सुंदर है ना ये जगह, सुना सुंदर है, कई सालों में ये जगह ऐसे नहीं रहेगा लग रहा है, क्योंकि आज हमने देखा कि यहाँ से एक सीमेंट रोड बनाने की तैयारी हो रही है। ये दलाई लामा जी की मेन टेंपल दिख रहा है यहाँ से। देख लीजिए दोस्तों, अब यहाँ से सीमेंट रोड बनेगा। दिल दुखता है दोस्तों कि यहाँ तक भी सीमेंट रोड पहुँचने वाला है। अरे यार, ये पूरा जगह खराब होने वाला है। अब इस आगे वाली फुटेज को ध्यान से देख लीजिए। हाँ, ये ध्यान से देखिए, गाड़ी की लाइन, वो पूरी रोड गाड़ी की लाइन में है। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं इस सीमेंट रोड को लेके इतने परेशान, इतने दुखी क्यों हूँ। ये जगह भी नहीं छोड़ दिया। यहाँ पे सीमेंट का रास्ता होगा, फिर कोई चाय का दुकान लगेगा यही कहीं, हाँ? फिर प्यू थांग भी बाय बाय हो जाएगा। मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि रास्ते के साथ साथ होटल आएगा, रेस्टोरेंट आएगा, पार्किंग लॉट आएगा, क्या क्या आएगा। तो आप समझ रहे हैं ना, एक तरफ से लोग बोल रहे कि हमको घूमने के लिए आना है, सुंदर जगह देखना है, पहाड़ देखना है। ऐसे बोलते बोलते लोग खुद यहाँ पे आ जाते हैं और इस प्रकृति, इस नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये मेरे दिमाग के लिए बहुत ही बड़ा पैराडॉक्स है। अगर आपको कुछ क्लब चाहिए, होटल चाहिए, वाईफाई चाहिए, मार्केट चाहिए, तो यहाँ पे क्यों, प्रकृति में क्यों? एक हिल स्टेशन, पहाड़ों में आके ये सब क्यों करते हो आप? अगर आप यहाँ पे नेचर के लिए आते हैं तो लोग गंदगी से यहाँ तक आ जाते हैं इस जगह को भी गंदा बनाने के लिए। बहुत हंसी आता है यार इस बात को सोच के। हाँ, चूचू गेंदे अब बक्सा मार को खा रहा है, देखो। इसको बोलते हैं बक्सा मार। ओके, अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी बक्सा मार्को को कैसे बनाते हैं। बहुत आसान है। काफ़ी देर से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है यूट्यूब में, तो इसका वजह सिर्फ ये था कि मैं बहुत बिजी थी, कुछ काम आते रहा था। इनमें से एक था, मुझे फिर से ट्रांसलेशन करने का मौका मिला था और इसके लिए तैयारी भी काफ़ी समय के लिए करना पड़ रहा था। ये ट्रांसलेशन टिबेटन से रशियन में करना था और मैं रशियन में बहुत कम बोलती हूँ। मतलब मुझे सब कुछ समझ में आता है जब मैं किताब पढ़ती हूँ या लोगों की बात सुनती हूँ, लेकिन जब मैं खुद रशियन में बात करती हूँ तब मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इसलिए काफ़ी देर के लिए प्रयास करना पड़ा था। तो दोस्तों, मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाह रही थी जो हुआ था मेरे साथ जब मैं ये ट्रांसलेशन कर रही थी। तो हुआ ये था कि जैसे कि मैंने बोला आपको, मेरा रशियन भाषा इतना अच्छा नहीं है, इतना फ्लुएंट नहीं है, क्योंकि मैं रशियन भाषा में बहुत कम बोलती हूँ। तो अभी जो टीचिंग्स थे मेरे पास, इसके लिए तैयार करने के लिए सिर्फ 2-3 दिन था, जो मेरे लिए कम पड़ गए थे। और बाद में हुआ ये था कि मुझे खुद को लगने लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा अटक रही हूँ, मेरे सेंटेंस के बीच में बहुत लंबा पाउसेस आ रहे थे। तो मेरा जो आत्मविश्वास था वो बहुत कम हो गया था, उसका लेवल एकदम गिर गया था। और जो आखिरी दिन
मुझे फिर से ट्रांसलेशन करना था, मुझे इसके लिए तैयारी करनी थी, लेकिन मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया था। क्योंकि जब आपको पता चल जाता ना कि कोई काम नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ने का भी जो मोटिवेशन है ना, ये भी कम हो जाता है ना। तो मेरे साथ यही हुआ था। और घर में आने के बाद मैंने थोड़ा आराम कर ली, थोड़ा पढ़ाई किया, लेकिन मैंने सोचा कि बाकी जो ज़्यादातर तैयारी करना है वो मैं सुबह जल्दी उठ के करना है सोच के मैं जल्दी सो गई थी। लेकिन अक्सर मेरे साथ ऐसे होता है कि जब मेरा थोड़ा मूड डाउन हो जाता है, मेरा दिमाग थोड़ा ख़राब होता है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा सोती हूँ। मतलब सुबह मेरा नींद तो खुलता है, लेकिन फिर भी मैं सो के बैठती हूँ। उस सुबह से मेरा नींद तो खुल गया था, लेकिन मैंने सोचा यार छोड़ दो, मैं तो सोते ही रहूँगी, मैं तैयार नहीं करूँगी। ऐसे सोच के मैं जब बिस्तर पे लेटी थी, मुझे मैसेज की आवाज़ सुनाई दिया और मैंने देखा मेरी मम्मी की मैसेज थी। और अभी मेरी मम्मी मेरे साथ में नहीं है, अभी वो मेरे भाई के साथ रशिया में है कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। तो इनके मैसेज आया और उन्होंने इस मैसेज में लिखा कि तुमने काफ़ी अच्छा ट्रांसलेशन किया है, थोड़ा थोड़ा मतलब तुमको इससे ज़्यादा अच्छा बनना है बाद में, लेकिन अभी के लिए बहुत अच्छा है। तो इस मैसेज ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैं जल्दी जल्दी उठ के पढ़ने का कुछ मोटिवेशन आया। 5-6 बजे उठ के मैंने पढ़ाई किया। और इस दिन जब मैंने ट्रांसलेशन किया, मुझ में थोड़ा ज़्यादा आत्मविश्वास था, मुझ में थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, मुझे ऐसा लगा कि मुझे ज़्यादा एनर्जी मिला इस मैसेज से। तो इस स्टोरी का ये मोरल है कि दूसरे को मोटिवेट करने का पावर कितना ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर मुझे मम्मी का मैसेज आया नहीं होता तो मैं सो के बैठती रही होगी, ठीक से तैयारी भी नहीं किया होगा। और मेरा जो सेकंड डे था उसमें मेरा ट्रांसलेशन पिछले दिन से भी ज़्यादा गड़बड़ होना था, लेकिन इस मम्मी की छोटी सी मैसेज की वजह से मेरा दिन बहुत अच्छा हो गया था। मैंने सुबह से बहुत अच्छी तरह से तैयारी की। और मैंने चाहे मैंने इतना बढ़िया ट्रांसलेशन नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझ में कुछ आत्मविश्वास आ गया था, मैं मोटिवेटेड फील करने लगी। तो हाँ दोस्तों, तो इसलिए दूसरों को अगर आप हेल्प नहीं कर सकते हैं तब भी उनको मोटिवेशन करना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही। अब कुछ पल दिन में नींद में हाँ करने लगा है और अभी बहुत लेट हो गया, अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में।